तुम्हें तो मैं देख लूंगा। वैसे भी तुम बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हो। क्या कहा? खैर, मुझे तेरी बकवास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखना, माही मेरी बीवी है और उससे दूर रहना। इस लड़की की ना शक्ल भी ना देखूं मैं, समझे? अच्छा, तो तुम हो मिस्टर करण सिंह चौहान। सही कहते हैं लोग, तुम तो सच में हैंडसम हो। मैं शादीशुदा हूँ मिस, जो भी आपका नाम है। वैसे तुम चाहे शादीशुदा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात मेरी डेट नाइट पार्टी है, तुम्हें इनविटेशन तो मिल गया होगा ना? जरूर आना। रिमी, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुमने तो कहा था कि ये पार्टी तुमने सिर्फ मेरे लिए रखी है। तुम भूल गए हो शिवेन कि मैं मिस ओबरॉय हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे लात मार के निकाल सकती हूँ और जिसे चाहूँ उसे अपना बना सकती हूँ चुटकियों में। रिमी, ये मेरा हस्बैंड है। तुम्हें जितना करना है ना उतना कर लो। अब ऐसे भी तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाला है। मैडम, मिस्टर ओबराय आपको अभी के अभी घर बुला रहे हैं। मिस्टर ओबराय आपको अभी के अभी घर बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं चल रही हूँ आपके साथ। वैसे आज रात की डेट नाइट पार्टी में तुम्हारा इंतजार रहेगा, आना जरूर। हाथ दूर मिस, प्लीज। मिस्टर देशमुख, आखिर लड़की है कौन? ये आपके चाचा की नाजायज औलाद है, उनकी इकलौती बेटी। अभी अभी अमेरिका से आई है और आज की फैमिली पार्टी में भी इनवाइटेड है। किसी हालत में ये ओबरॉय में से एक नहीं हो सकती। मिस ओबराय, मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ चलती। आपके डैड आपको बहुत याद करते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, पर मैं जल्द आऊंगी। ठीक है, आपको जब भी आना हो मुझे बता देना। मिस रिमी, चलिए, हमें देर हो रही है। आप कहाँ चले आ रहे हैं? जाइए यहाँ से। नैना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। वो फक योरसेल्फ। शिविन यहाँ क्यों आया था? तुम्हें फिर से धमकाने आया था क्या? नहीं नहीं, इस बार वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया था। कह रहा था कि विकास खन्ना तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी जिंदगी में हो ना, मेरे लिए वही सब कुछ है। इन बातों से आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट, समझे करण सिंह चौहान? मेरी जान, मेरा एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेस है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात बताओ, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए इतनी खास हूँ? ये मेरी वाइफ हो तुम, और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी जीत पक्की रही। श्योर कैसे हो तुम? कहीं वो मिस ओबेरॉय का भूत तो नहीं चढ़ गया तुम्हारे सर पे? तुम पे भरोसा है, और क्या। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? सॉरी, मैं भूल गया था इस सब में कि यहाँ पे इसलिए आया था ताकि हम दोनों साथ में मिलकर मॉल जा सके। चलें? तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। पता है, मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत देर से पसंद करके रखी थी। अच्छा, इतना सोचते हो मेरे बारे में? हाँ, अब तुम जाओ और ये सारी ड्रेसेस पहन के आओ, मुझे दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। वाकई में तुम बहुत क्यूट हो। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, नहीं परियों जैसी। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
एक्सक्यूज मी, ये सारी ड्रेसेस पैक कर दीजिए, मैं सब खरीदना चाहूंगा। ओके सर। आखिर इस बॉक्स में है क्या? मैंने सुना है मिस ओबराय आज ही अमेरिका से आई है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल रहा है। मैंने तो सुना है मिस ओबराय बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं है मिस ओबराय में। सबने ऐसे ही फालतू का सर पे चढ़ा रखा है। मिस ओबराय के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज तो तुम भला के खूबसूरत लग रही। करण, तुम बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? देखो मैम, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और की तरफ नजर उठा के देखता भी नहीं हूँ। करण, जरा सी भी तारीफ नहीं की तुमने मेरी। वैसे ये आखिरी मौका था। मैं तुम्हें बर्बाद तो नहीं करना चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। हेलो मिस ओबराय, बताइए क्या हुक्म है? अरे ये तो मशहूर शेफ विकास खन्ना है। मतलब शिवेन ने जो कहा था वो सही था। सॉरी करण, ओबरायज ने मेरी काफी मदद की है, तो आज मेरी बारी है, इसलिए मैं उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये तो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। जाहिर सी बात है, ये लड़की ओबराय खानदान से बिलोंग करती है, तो विकास इसी की तरफदारी करेगा। आज तो तुम्हारी बर्बादी तय है। आज तुम किसी भी हालत में नहीं जीत पाओगे। रायचंद परिवार मिस ओबराय को ही सपोर्ट करेगा। जिंदल परिवार भी मिस ओबराय के साथ है। बजाज परिवार भी साथ है। बिरला परिवार भी, मिस ओबराय को ही साथ दे। लोधा परिवार भी मिस ओबराय को सपोर्ट करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ करण सिंह चौहान को सपोर्ट करूंगी। भाई देखो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। करण, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सोच समझ के कर रही हूँ। तो तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? बिल्कुल सही समझ रही हो तुम। पंगा लेने से पहले अपनी औकात तो देख ली होती। तुमने सोचा भी है कि तुम मुझे कैसे हराओगी? हाँ बताओ ना, कैसे हराओगी तुम मुझे? अवनी बनकर, क्योंकि मैं ही अवनी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को भी आज तक ये नहीं मालूम कि आखिर अवनी है किधर। उसे गायब हुई तो 3 साल बीत चुके हैं। भले ही तुम अवनी क्यों ना हो, रहोगी तो एक मामूली सी बावर्ची ही, और हमारी बराबरी करने की ना तुम्हारी कभी औकात थी और ना होगी। यहाँ लोग पैसे से बोली लगा रहे हैं, हैसियत से नहीं। प्लीज माही रुक जाओ। माही, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5,000 रुपए। और अगर मैं माही का साथ दूं तो